हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बच्चों बात करेंगे जो BHU BSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन हम लोग देने जा रहे हैं उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स की। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे कितने होने चाहिए, हमें कितने मिनिमम मार्क्स तक ये एज्यूम करना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन अब हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज भी बात करेंगे, सर किस सब्जेक्ट में हमें कितना टाइम देना चाहिए, कौन सा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, हमें सेक्शन वाइज कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं और हमें एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, हर अलग अलग सेक्शन में कितना कितना वक्त हमें स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सारी ये बात आज डिस्कस करेंगे ताकि जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक और बेहतर डायरेक्शन में हो सके और हमारा जो प्लानिंग है, हमारा जो प्रिपरेशन है वो एक बहुत ही प्लान्ड वे में आगे बढ़ सके। ठीक है, तो एक्चुअली काफ़ी दिन से बच्चे मुझसे पूछ रहे सर कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या हो, नंबर ऑफ़ मार्क्स हम कितना एक्सपेक्ट करके चले कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं ताकि सभी बच्चों के माइंड में एक ये बैठ जाए कि हमें ये टारगेट तक पहुँचना है एटलीस्ट, ताकि ये एश्योर हो सके कि हाँ अब मेरा सिलेक्शन BHU BSc में हो जाएगा। वैसे भी कोई भी एग्जामिनेशन अगर तुम दे रहे हो, नॉट ओनली BHU BSc, अगर तुम कोई भी एग्जामिनेशन देते हो तो ये हर बच्चे को पता होना चाहिए कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मिनिमम मार्क्स मेरे क्या होने चाहिए ताकि हम ये एश्योर हो सके कि हाँ मेरा अब सिलेक्शन हो जाएगा, या हम उसके हिसाब से ही अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो एक प्लान्ड वे में प्रिपरेशन को करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन बातों को जानना। ठीक है, तो आज हम डिटेल में बात करते हैं कि हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, और हम लोग सेक्शन वाइज भी बात करेंगे आज। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले देखो, मैं बात करता हूँ मार्क्स की। मार्क्स हमारा कितना होना चाहिए। देखो, अगर मैं ये एश्योरेंस की बात करूँ कि तुम एश्योर हो जाओ कि हाँ मेरा सिलेक्शन BHU BSc में होने वाला है आफ्टर योर एग्जामिनेशन, जब तुम एग्ज़ाम दे करके आओ तो एश्योर हो जाओ। तो ये मान के चलो कि बच्चों तुम्हारे अब जो मार्क्स होना चाहिए आउट ऑफ 450, अगर तुम्हारा 250 प्लस मार्क्स आता है, अगर तुम 250 प्लस मार्क्स करते हो, तुम्हारे मार्क्स आते हैं, तो तुम ये एश्योर हो सकते हो कि तुम्हारा सिलेक्शन BHU BSc में हो जाएगा, तुम्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और तुमको एडमिशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि 250 से नीचे एडमिशन नहीं होते हैं, 250 से नीचे भी एडमिशन होते हैं। काउंसलिंग के लिए तो जितने नंबर ऑफ़ सीट्स होते हैं उनसे 3-4 गुना ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाता है। तो काउंसलिंग के लिए तो 250 से बहुत नीचे तक के बच्चों को भी बुलाया जाएगा, और होता भी है, 250 प्लस से कम वाले बच्चों को भी होता भी। लेकिन मैं एक गारंटी बात कर रहा हूँ, एक एश्योरेंस कि हाँ मेरा अब सिलेक्शन होना ही होना है। इससे नीचे आएगा तो भी हो सकता है, नॉट गारंटीड, तो भी हो सकता है, बट जो पैटर्न चलता है, जो लास्ट ईयर्स के, प्रीवियस ईयर्स के जो रिजल्ट्स आए हैं, काउंसलिंग्स होती है, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 250 प्लस मार्क्स इज़ कह सकते हो कि ये हमारा मिनिमम पॉइंट है। इससे ऊपर जितना हम मार्क्स ला सकें उतना हमारे लिए अच्छा होगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज़ करने के लिए। एक दिन बात करूंगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के भी, अभी फिलहाल हम लोग मार्क्स की बात करते हैं। तो 250 मार्क्स ये हमारे माइंड में होना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर कैसे। मैं भी कुछ किसी कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब कैटेगरी होगी तो इससे थोड़ा सा नीचे ऊपर जा सकता है, इट डजंट मैटर। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि 250 प्लस मार्क्स लेके चलो। इफ़ यू हैव एनी कैटेगरी तो ठीक है, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। हम उससे बात अभी नहीं करना चाहते हैं। तो ये बात सारे बच्चे मान के चले कि हमको 250 टारगेट लेके चलना है। ये टारगेट मान के चलना है कि 250 नंबर हमें लाने हैं एट एनी हाउ। ठीक है, कम से कम, ज़्यादा होगा तो अच्छी बात है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन सर हमें कितने करने चाहिए, 250 प्लस मार्क्स का नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करने चाहिए। देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करोगे बच्चों तो तुम ये मान के चलो कि तुम्हें एटलीस्ट कम से कम 100 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। 150 में से, 150 में से तुमको 100 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। ठीक है, और एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन किया और 60 क्वेश्चन सही और 40 क्वेश्चन गलत, ऐसा नहीं। एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं एक रफ आइडिया लेके चलूँ तो एक्यूरेसी की बात अगर मैं कहूँ तो बच्चों, राइट क्वेश्चन ऑलमोस्ट 85 तुम्हारा होना चाहिए और रॉन्ग क्वेश्चन तुम्हारे
15 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और अच्छा होगा तो, और कम होगा तो और अच्छी बात है। ये जितना कम होगा ये उतना बढ़ता जाएगा। मान लो तुम्हारे 88 क्वेश्चन सही हो गए, 12 क्वेश्चन गलत हो गए और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो हमें ये मान के चलना है कि 85 से आसपास हमारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर मैं 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ तो 50 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, अटैम्प्ट ही नहीं किया, मैं उसमें साइड मेरे अटैम्प्ट में से जाहिर सी बात है कुछ क्वेश्चंस में हम श्योर नहीं होते हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं। तो आउट ऑफ जो एकदम श्योर नहीं है उन 50 को तो हटा दिया, जो 100 मैंने किया उनमें भी 85 के आसपास सही होने चाहिए, 15-12 से अधिक गलत नहीं होना चाहिए। तो फिर तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे बड़े आराम से। ठीक है, तो एक्यूरेसी कुछ इस टाइप का तुम्हारा होना चाहिए। ठीक है, अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें सर कि हमको 100 क्वेश्चंस करने हैं, तो सब्जेक्ट वाइज हम लोग कैसे क्वेश्चन करें? सबसे पहली बात देखो, बीएचयू बीएससी एग्जामिनेशन सब्जेक्ट का कट ऑफ नहीं होता है। सब्जेक्ट का कट ऑफ नहीं होता है कि तुमको फिजिक्स में इतने ही करने हैं, केमिस्ट्री में इतने कर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तुम एक भी क्वेश्चन न करो, तुम बाकी मदी क्वेश्चन करोगे, तुम क्वालिफाई करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि कट ऑफ की बात नहीं, लेकिन फिर भी हम किसी भी एक सब्जेक्ट को छोड़ करके, बिल्कुल छोड़ करके क्वालिफाई करने की बात नहीं सोच सकते, ये सबको पता है। कोई सब्जेक्ट चलो ठीक है, अनप्रिपेयर्ड है, थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चन कम कर सकते हैं उसमें, अगर एकदम हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ हम सब्जेक्ट्स की बात करें कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में सर क्या हम कितने क्वेश्चन करने चाहिए, तो मैं तुमको एक रफ आइडिया अगर बताऊँ तो ये मान के जो मैथ्स के बच्चे हैं, जो मैथ्स के हैं, बीएचयू बीएससी मैथ्स से एग्जाम देंगे, फिजिक्स में तुमको बच्चों 30 क्वेश्चंस करने हैं, कम से कम 30 क्वेश्चन तुम करने होंगे। केमिस्ट्री में तुमको 35, मैथमेटिक्स में भी तुमको 35 क्वेश्चन, ये तुम्हारा टारगेट लेकर तुमको चलना चाहिए। तीनों में से मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, बाकी 2-3 क्वेश्चन प्लस माइनस हो सकता है, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये तुमको एक माइंड में होना चाहिए कि हमको यार केमिस्ट्री में इतने, मैथ्स में इतने, फिजिक्स में इतने करने हैं। ठीक है, देखो बच्चों, फिजिक्स हम लोग प्रिपरेशन जो कर रहे हैं वो बहुत ही फाइन तरीके से कर रहे हैं। हम लोग बहुत आराम से 35-40 क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा बहुत अच्छा प्रिपरेशन चला है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक एवरेज बात कर रहा हूँ, कि भाई कितने क्वेश्चन हमारे होने चाहिए। फिजिक्स में मैं कम क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि फिजिक्स क्वेश्चन लोग कर नहीं सकते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। फिजिक्स में तुमको मैं क्वेश्चन इसलिए कम बोल रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चन करने में बच्चों इन दोनों के कंपेरिजन में ज़्यादा वक्त लगता है। फिजिक्स के क्वेश्चंस ज़्यादा वक्त लेते हैं। शायद तुम जितने टाइम में फिजिक्स के एक क्वेश्चन करोगे, तुम केमिस्ट्री के शायद 2 क्वेश्चन कर लो, मैथ्स के शायद 1.5 क्वेश्चन कर लो। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ना कि इसके हिसाब से कि सर हमें फिजिक्स कम आती है, मैथ्स ज़्यादा आती है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, हम ये मान के चलेंगे हमारा सब कुछ अच्छा प्रिपेयर्ड है, बट टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मान के चलो कि हमारा ये तरीका होना चाहिए। अगर तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमको इसी के अराउंड हमारा क्वेश्चंस के अटेम्प्ट होने चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कोशिश हम लोग हमारा यही रहेगा कि केमिस्ट्री में जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कम कर सके वो क्वेश्चन करें। स्कोरिंग है, टाइम कम लेता है कंपैरेटिवली टू फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, इसलिए हमारा केमिस्ट्री इज़ स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर जो मैथ्स के बच्चे हैं, बीएचयू बीएससी अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए केमिस्ट्री इज़ वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं कि फिजिक्स में स्कोरिंग नहीं है, एक मैं जनरल बात करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमें अपना सेटअप बना के चलना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। अब आता है बायोलॉजी के ऊपर। जो बच्चे बायो से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बीएचयू बीएससी का, उनके लिए मैं कहूँगा फिजिक्स इज 25, केमिस्ट्री कह सकते हो बच्चों 35, और बायोलॉजी तुमको ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन के आसपास तुमको टारगेट मान के चलना है, ताकि हमारे 100 क्वेश्चन का इस तरीके से क्लासिफिकेशन हो जाए। ठीक है, क्यों? सबसे पहली बात देखो बच्चों, बात फिर वही है, फिजिक्स में वक्त ज़्यादा खर्च होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा वक्त लगते हैं, क्वेश्चन को समझने में वक्त खर्च होता है। ऑन दी अदर हैंड बायोलॉजी में ऐसा नहीं कि समझने में कुछ वक्त नहीं लगता है, बट इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आते, तो हमारा टाइम कम खर्च होगा, ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकेंगे उतने ही टाइम में जितना हम टाइम फिजिक्स में खर्च करेंगे। तो हमारा ये टारगेट होना चाहिए उन बच्चों के लिए जो बच्चों बायो से एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, 40, 35 एंड 25। ठीक है, अच्छा, अब तुमको यहाँ पे तुम्हारा स्कोरिंग सब्जेक्ट बच्चों को 2 होता है, एक होता है तुम्हारा बायोलॉजी और दूसरा होता है केमिस्ट्री।
बायोलॉजी तुम्हारा हमेशा से स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है, ठीक है, तो तुमको इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। बट याद रखना, हम किसी भी एक सब्जेक्ट को छोड़ करके क्वालिफाई करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजी खूब करेंगे, अच्छे से करेंगे, जम के करेंगे, लेकिन हम लोग बाकी 2 सब्जेक्ट्स को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। फिज़िक्स में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम ये मानते हैं कि हम लोग 35+ क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे, तो 25 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया है, ठीक है। केमिस्ट्री भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत दिक्कत है न्यूमेरिकल में, उसको छोड़ भी दोगे तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सफिशिएंट है तुमको यहाँ तक पहुँचाने के लिए। प्लस अगर वहाँ कुछ 19-20 होता भी है तो तुम बायोलॉजी में अपना तुम उसको कवर अप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा पैटर्न होना चाहिए जो बच्चे BHU BSc एग्जामिनेशन देंगे बायो के थ्रू, ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताइए सर, आपने कहा कि 100 क्वेश्चन हमको करने हैं, हम लोग 100 क्वेश्चन कैसे करें? सबसे पहली बात तो हम लोग 100 क्वेश्चन सर कैसे करेंगे? तो एक बात बच्चों ध्यान रखना, मैं तुमको 2-3 पॉइंट समझाता हूँ कि तुमको अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहली बात बच्चों की देखो, 100 क्वेश्चंस वही बच्चे कर पाएंगे, 100 क्वेश्चंस वही बच्चे कर पाएंगे बच्चों जो 150 क्वेश्चंस को अच्छे से कह सकते हो कि स्टडी करेंगे। तो पेपर में अगर तुम 150 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ पाते हो, तुम अच्छे से 150 क्वेश्चन को पढ़ लिए पूरे, तो गारंटी है तुमको उस 150 में से 100 क्वेश्चन तुमको तुम्हारे करने के लायक तुमको मिल जाएंगे। अगर तुमने एवरेज प्रिपरेशन भी करी है अब तक, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है सर, एवरेज प्रिपरेशन, तो भी तुमको 150 में से 100 क्वेश्चन तुम्हारे करने के लायक मिल जाएंगे, बशर्ते तुमको 150 क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। बहुत बच्चे ऐसे हो जो पेपर के 150 क्वेश्चन पूरे पढ़ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन क्या क्या था, फिर घर पहुँचे अरे यार ये क्वेश्चन हम कर सकते थे, हमने ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं है, 150 क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि तुमको 100 क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। देखो क्वेश्चंस ऐसे सेट होते हैं ताकि सारे बच्चे कर सकें। तुम जिस बोर्ड के हो, जो भी बोर्ड, CBSE बोर्ड, SSC बोर्ड में, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चंस ऐसे सेट किए जाएंगे, तुमको तुम्हारे अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बस बच्चों पढ़ो तो 150 क्वेश्चन, देखो मिलता है कि नहीं मिलता है। 150 क्वेश्चंस अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करना बहुत ज़रूरी है पूरे एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अब ये करें कैसे सर? ठीक है, 150 क्वेश्चन हमने कह दिया, लेकिन 150 क्वेश्चन हम कैसे करेंगे सर? तो 2-3 चीज़ तुमको बता रहा हूँ, उसको फॉलो करना। सबसे पहली बात, 150 क्वेश्चंस करने के लिए तुम्हें करना ये होगा, जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनको पहले डाउनलोड कर लो अच्छे से। 2020 का पेपर ले लिया, उस पेपर को पहले पढ़ा, कुछ नहीं, कोई सॉल्व नहीं करना है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ 150 क्वेश्चन 20 मिनट, 25 मिनट, आधी घंटे, जितने वक्त लग जाए, आराम से शांति से बैठ के 150 क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ा, सिर्फ कॉम्प्रिहेंड किया कि हमें कितना कितना आ रहा है। अब भी जो हमारी प्रिपरेशन अब भी है, हम लोग कितना कर पाते हैं। मान लो हमें लगा कि और टिक कर लिया, मान लो मुझको लगे 150 क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया और 70 क्वेश्चंस मुझसे हो जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के 70 क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ऐसा हमको लग गया। उन 70 क्वेश्चन को मार्क कर लिया, फिर दोबारा बैठ करके उन 70 क्वेश्चन को इकट्ठे सॉल्व करना शुरू किया। उसमें 2 घंटे 2.5 घंटे जितने तुमको वक्त लगे, अभी लो कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम की चिंता नहीं है। लो उन 70 क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो नहीं आए थे, जो नहीं हो पाए, उनको मार्क कर लिया। फिर नेक्स्ट ईयर का पेपर निकाला, 2019 के पेपर निकाला, ठीक है। लेकिन करना क्या होगा कि इसे 2020 का पेपर हमने लिया, फिर 4-5 दिन बाद 4-5 दिन अच्छे से पढ़ाई कर लो, जो छूट रहा है उसको कवर कर लो, जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे तो उसको करो, ठीक है। जो कवर नहीं थे चैप्टर्स उनको कवर कर लो, फिर 2019 का पेपर डाउनलोड करो, फिर वहाँ ऐसे ही करो कि कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन अब कितने हम लोग कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली तुम्हारे 5-6 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। तुम 70 क्वेश्चन कर सकते थे 19 के, तुम शायद अब 75-80 के आसपास क्वेश्चन कर सकने लायक हो गए, ठीक है। फिर उन क्वेश्चंस को मार्क कर लो, फिर उन क्वेश्चंस को करो जो तुमने मार्क किया है, फिर क्वेश्चंस को करो, टाइम बाउंड करो, 2 घंटे में करना है, लगातार करना है, उठना नहीं है, ठीक है। बैठ के करें तो बैठ के करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर ऐसे ही 2018 का क्वेश्चन फिर निकालो, 5-6 दिन बाद अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया, जो चैप्टर कवर नहीं थे कवर कर लिया, फिर 18 की तरफ गए, फिर देखा, फिर 150 क्वेश्चन पहले पढ़ो, फिर 150 क्वेश्चन खाली पढ़ो, आधी घंटे सिर्फ कॉम्प्रिहेंड को सिर्फ पढ़ो, फिर मार्क करो कितने कितने क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं। फिर देखोगे 5 क्वेश्चन और बढ़ गए,
अरे 85 क्वेश्चन तक पहुंच गए। तो इस तरीके से अगर हम लोग 5-6 साल के पेपर को एक एक करके सिर्फ पढ़ना शुरू करें, सिर्फ पढ़े पहले एक बार पहले पढ़े कि 150 क्वेश्चन है क्या, फिर उनमें से हम छाटें कि हम कितने कर पा रहे हैं और उसको इम्प्रूव करते चले लगातार, तो डेफिनेटली 1 मंथ के अंदर एग्ज़ाम आते आते मैं तुमको गारंटी देता हूँ 150 क्वेश्चंस में से तुमको 100 क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएंगे, गारंटी। जहाँ 5-6 साल तुमने ये तरीका अपना लिया, अगर तुमने ये काम कर लिया तो मुझे मैं बता रहा हूँ थोड़ी मेहनत लगेगी इसमें। अगर 5-6 साल का तुमने पेपर निकाल करके इस मेथड को अप्लाई कर लिया जो मैं तुमको बताया हूँ, तो 1 मंथ के अंदर 150 क्वेश्चंस में से तुम्हारे 100 क्वेश्चन तुमको करने लायक मिलना शुरू हो जाएंगे, डेफिनेटली 100% इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो इसको तुम अप्लाई करो। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमको बच्चों ध्यान देना होगा कि हमारा एक्यूरेसी क्या होना चाहिए, ठीक है। हमारे एक्यूरेसी को ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले काम करना होगा कि हम जो क्वेश्चन करें, हम जो भी क्वेश्चन करें, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि 2020 का हमने पेपर निकाला, हमें 70 क्वेश्चंस मेरे करने लायक मिले, हमने उनको मार्क कर लिया, बाकी मैंने 80 क्वेश्चन को छोड़ दिया, बाद में देखा जाएगा। उन 70 क्वेश्चंस को बच्चों टाइम बाउंड होकर के सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि उन 70 में से 10 अभी किया, 10 दोपहर में किया, 10 शाम, ऐसा नहीं है। 2 घंटे का टाइम तुमको जब भी मिल जाए, 2-2.5 घंटे का, एकदम शांति से, कोई डिस्टर्ब न करे, बैठ जाओ उन 70 क्वेश्चंस को लेकर के एकदम से सॉल्व कर डालो, टाइम बाउंड होकर के। चेक करो तुम्हें कितने वक्त लग रहे हैं, उन 70 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तुम कितने वक्त खर्चे कर रहे हो, ठीक है। बात को समझो जो कह रहा हूँ। फिर ऐसे करते करते तो अपने आप को देखो कि कितने हमारा टाइम लग रहे हैं, कितना हमारा टाइम खर्च हो रहा है, पर क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन कर पा रहे हो। ये चीज़ अगले ईयर में शुरू करो, फिर 19 में जाओ, 18 में जाओ, टाइम बाउंड है, क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ये तरीका तुम अप्लाई करोगे तो तुमको फिर 150 में से 100 क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएंगे और तुम उनको उसी टाइम में करने के भी कंडीशन में आ जाओगे, ठीक है। एक और यहाँ पर बात मैं करना चाहूँगा तुमसे, वो है बच्चों एक्यूरेसी और कैलकुलेशन। हम 100 क्वेश्चंस हमको मिल गए, लेकिन हमारी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। हम कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक करते हैं न्यूमेरिकल्स में, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री में, बहुत दिक्कत है। एक बात याद रखना, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने आप को ये आदत डालो कि हमें क्वेश्चंस एक बार में सॉल्व करने हैं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व किया, कहीं बीच में कैलकुलेशन गलत हो गया, अगली बार किया तो फिर ठीक किया, सॉल्व किया, तो 2 बार में क्वेश्चन सही हो रहा है। ये धीमे धीमे आदत बन जाती है 2 बार में क्वेश्चन को सॉल्व करने की। पहली बार में कैलकुलेशन गलत हो गया, दूसरी बार में फिर गए सॉल्व किए। ये एग्जाम में करोगे तो तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। फिर तुम 2 क्वेश्चन के करने के टाइम को तुम 1 क्वेश्चन में खर्च कर दे रहे हो। तो हमें कैलकुलेशन आंसर एक बार में ही लाना है। आई रिपीट, ये बात याद रख लो, हमें सही आंसर एक बार में ही लाना है, कैलकुलेशन 2 बार नहीं करना है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने स्पीड को फिलहाल स्लो करो। अभी 1 मंथ टाइम है, पहुंच जाएंगे, फिलहाल स्लो करो। एक्यूरेसी पे ध्यान दो, गलत नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे कहे सर मेरा सब कुछ गलत है, सब कुछ सही है, कैलकुलेशन बस गलत हो गया। कैलकुलेशन बस गलत कैसे हो सकता है यार? गलत तो गलत, बस गलत क्या होता है? तुमको उससे मार्क्स मिलने वाला नहीं है। तो कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन पे हमको टाइम कम खर्च करना है, ठीक है। एक्यूरेसी को बढ़ाना है, जो हम क्वेश्चन करें वो सॉल्व हो जाए। हम एग्जामिनेशन में ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम कोई क्वेश्चन उठाएं और मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, तुम्हारा वक्त खराब हो गया। इसका मतलब एग्जामिनेशन का मतलब तुम इतने कॉन्फिडेंट हो कि यार हमने वो क्वेश्चन उठाया, हमें लगा थर्मोडायनामिक्स में ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, उठाया, हो गया। हमें लगा बाइनोमियल थ्योरम का वो क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, उठाया, मेरा सॉल्व हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन पिक करो और वो सॉल्व हो जाए, ऐसा होना चाहिए। तुम गलत करने का एफर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उन क्वेश्चंस को, उन 50 क्वेश्चन को जो तुम नहीं कर सकते हो, तुम पहले ही छांट चुके हो। अब उन 100 क्वेश्चंस में तुम ये एफर्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पर पे मैं करूँ और वो गलत हो जाए। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मैंने पहले ही कहा है कि इसका जो 85-15 के आसपास है, 10-15 क्वेश्चन ठीक है, हो गया। अब 100 में से 40 क्वेश्चन नहीं हो रहा, फिर गलत है। फिर
तुमने 100 पहले ही छांट लिया है, फिल्टर कर लिया है, अब उसमें 15, 10, 12, 15 के अलावा और गलत नहीं होने चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करने हैं, टाइम बाउंड होकर करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, प्लान बनाना है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी सॉल्व करने हैं। इन सब चीज़ों को अगर हम अच्छे से समझें और हमारा जो प्रिपरेशन चल रहा है उन प्रिपरेशन के साथ अगर ये चीज़ भी जोड़ दें, इसी को बोलते हैं बच्चों स्मार्ट प्रिपरेशन। हम बहुत पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं, लेकिन स्मार्ट प्रिपरेशन कैसे होगा सर? जब तुम इन सब बातों को ध्यान रख करके अपना प्रिपरेशन शुरू करोगे और एक प्लान्ड वे में अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओगे। मैं बिलीव करता हूँ कि अगर तुम इन सब बातों को ध्यान दोगे तो तुम उस टारगेट तक पहुँच जाओगे जो टारगेट पर मैं तुमको ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, बाकी हम लोग बहुत जल्दी ही प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स के, और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि तुम्हें उन क्वेश्चन में जो डाउट हो, दिक्कत हो, वो भी सॉल्व हो सके और एग्जामिनेशन तक आते आते हम लोग इतने कॉन्फिडेंट हो जाए, इतना खुद को प्रिपेयर कर ले कि हमारे 250 प्लस मार्क्स आराम से आ जाए। इसके ऊपर जितना है 270, 290 कुछ भी है, हम लोग को उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इसके कम मार्क्स पर भी एडमिशन होते हैं। जैसे BHU MMV में जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए BHU MMV में महिला विद्यालय में जो क्लासेस चलती है BSc की, इस पे कम मार्क्स पर भी एडमिशन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी बात मैं अलग से करूँगा कभी कि MMV में क्या सीन है, वहाँ पर मार्क्स हमारे क्या होते हैं, कैसे वहाँ पर हमारा पढ़ाई लिखाई होती है, क्या उसमें एडमिशन होता है, कैसे उसका स्ट्रेटेजी होना चाहिए, वो मैं बात करूँगा कभी डिफरेंट क्लास में। अभी फ़िलहाल मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ फॉर एवरी स्टूडेंट, चाहे वो मैथ्स का हो, बायो का हो, मेल हो, फीमेल हो, कैसा कैंडिडेट हो, फ़र्क नहीं पड़ता। ये सबके लिए एक जनरल बात है कि तुमको ये टारगेट अपने माइंड में सेट करके चलना है और सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को तुमको देख के चलना है। इनमें अगर 2-3 क्वेश्चन प्लस माइनस होता दैट इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं, बट दिस इज कह सकते हो कि ये जो एक रफ चीज़ें हैं वो माइंड में ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, बाकी हम लोग प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उसको करते चलेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि कॉन्फिडेंस डेवलप हो और हमारे मार्क्स ऐसे आए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं खुद से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, और हम लोग एक एक करके बातें करते चलेंगे कि हमको अब हम लोग के पास 1 मंथ बचे हैं। इस 1 मंथ में हमारा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, हम एक एक करके बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, तब तक अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो और खूब अच्छे से मेहनत करो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, मैं उसको डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।